हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से मौका दिया है कि आज हम वचन से बातचीत कर सकें। और जहाँ पूरी दुनिया में क्रिसमस को लेकर के बड़ा धूमधाम से लोग उत्साहित हैं और यीशु के जन्म को लेकर के बहुत उत्साहित हैं उसके जन्मदिन को मनाने के लिए। इसलिए प्रियो, हम सभी भी उत्साहित हैं क्योंकि वचन कहता है जहाँ गम है वहाँ गम मनाइए, जहाँ खुशी है वहाँ खुशी के माहौल में रंग जाइए। आज क्रिसमस पूरी दुनिया में है, लेकिन क्रिसमस का महत्व क्या है? क्रिसमस किससे आरंभ होता है? क्योंकि यीशु जन्म नहीं लेता तो ये सब जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वचन में ऐसा लिखा है, लूका उसका 2 अध्याय और 8 से 10 तक। और उस देश में कितने गलीलिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का एक तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। और वो ये कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रियो, आज हम लोग जो है हर साल वचन सुनते हैं और संदेश कई सेवकों के द्वारा सुना जाता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत सेवक हैं जिनके द्वारा वचन सुना जाता है, प्रभु इस्तेमाल करता है। लेकिन वाकई में जिस समय यीशु का जन्म हुआ, न जाने पूरी दुनिया में कितने बालक, कितने बच्चे उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन यीशु का जन्म होना एक अनोखी बात है, क्योंकि यीशु के जन्म के बारे में यह बताया गया कि वो किस प्रकार से जन्म लेगा। वह पवित्र आत्मा की ओर से स्त्री गर्भवती पाई गई जो पवित्र है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस गर्भ में प्रभु यीशु का आना इस बात को प्रकट करता है कि वो कितना पवित्र है और उसके आने का उद्देश्य क्या है। हम सभी मसीह समाज और दुनिया के लोग ये बात जान जाएं कि मसीहा के पैदा होने पर पूरी हलचल मच चुकी थी दुनिया में और उस जगह पे जहाँ यीशु जन्म लिए और जिसके नाम के आगे और पीछे BC और AD आरंभ होता है, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। कितना एक अद्भुत है कि इतने बालकों में जो दुनिया में पैदा हुए उन सब में एक अलग है। और इस दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए होंगे वे सब के माता पिता एक आशा लगाए रखे हैं कि मेरा बच्चा जो जन्म लिया है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसकी आयु 60, 70, 80, 90, 100, 120 साल भी हो सकती है। लेकिन यीशु की माता जानती है कि वो कुछ वर्षों के लिए ही आया है और पूरे मानव जाति का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, वह मृत्यु दंड सहने के लिए आया है, लोगों के पाप को उठाने के लिए आया है। और वह इस बात से बहुत ही दिल में शोकित लिए हुए जीवन जी रही थी कि कैसा बालक उत्पन्न हो रहा मेरे गर्भ से, जिसको मैं पालूंगी, पोसूंगी, खिलाऊंगी, जिसकी सेवा करूंगी, आज वो ऐसा महिमा पा रहा है कि जोशी, गलीलिये, राजा लोग जो है वो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा किताबों में लिखी गई हैं। और आज हम लोग जानते हैं कि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन देहधारी हुआ, जो सदियों से बातें चली आ रही थी नबियों के द्वारा, वो बातें पूरी हो गई हैं।
क्योंकि मानव जाति पाप से ग्रसित है, उसे छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए क्रिसमस का यह संदेश मैं आपको जहां गडरियों के पास पहुंचा कि मत डरो। दुनिया डरी हुई है, भयभीत है। इस संसार में लोग डरे हुए हैं, दुखी है, परेशान है, समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन उनका छुड़ाने वाला कौन है? शांति देने वाला कौन है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत, मैं आ गया हूं इन परेशानियों से निजात देने के लिए। इसलिए हम लोगों को उस मसीहा का सम्मान करना चाहिए। यह त्योहार सिर्फ खाने पीने का, कपड़े पहनने का ही नहीं है ना। अच्छे तरीके से हमें खाना है, पीना है, रहना है, वह जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। और हम इसी में सिर्फ ना रह जाए, संता क्लॉस का कपड़ा पहन करके, लाल कपड़े को पहन करके, घर को सजा करके, पकवान बना करके, सिर्फ इसी में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में परिपक्व होते जाना है। और यीशु के इस दुनिया में आने का कई एक कारण रहा है, जहां पे मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए दुनिया में आया। मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए दुनिया में आया। विश्वास करने वालों को अनंत जीवन प्रदान करने के लिए आया। मानव जाति में शांति प्रदान करने के लिए आया। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूं जो दुनियावी लोग देते हैं, वैसा नहीं है, बल्कि मेरी शांति अनंत शांति है। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं घर तैयार करने जा रहा हूं। तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। इसलिए हम लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए। इस पूरे मानव जाति में सुख समृद्धि देने के लिए आया है। स्वर्गदूत भी स्वर्ग में उसकी बढ़ाई कर रहे हैं और धरती पे मानव जाति में भलाई करने के लिए उस चरनी में मसीहा पैदा हुआ, ताकि पूरे मानव जाति उस पर विश्वास करे, उसकी ओर देखे और उनके जीवन में सुख समृद्धि पैदा हो सके और आ सके। उनको एक नई आशा देने के लिए आया। उसके आने का सिर्फ यूं ही पैदा हो जाना नहीं है, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य से भरा जीवन है। इसलिए प्रियो, हमें और आपको यह बात समझना चाहिए कि क्रिसमस का त्यौहार एक आशा, प्रेम और शांति का संदेश लेकर के आया है, पूरे मानव जाति के लिए, हर देशवासियों के लिए। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, हे जाति जाति के लोग उसका गुणगान करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नए गीत गाओ, उसकी महिमा करो, तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएंगे। उसके पास आओ, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, उसके पास आओ। वो तुम्हारे दुखों को अपने पर लेने के लिए आया है। इसलिए आज यह क्रिसमस का संदेश, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा तमाम दास और दासियां हैं इस दुनिया में, हर एक से बात करता है। लेकिन आज जो हमें वचन दिया है परमेश्वर ने, वो यही है कि वो मानव जाति का, जैसे मैंने बताया था, पापों से छुटकारा देने के लिए आया। क्योंकि हर एक मानव जाति पाप से ग्रसित है, पाप से जन्म लिया है, और उसका लहू हमारे सारे पापों को धो देता है। हर विश्वास करने वाला व्यक्ति अनंत जीवन का भागी होगा। और विश्वास का अर्थ कि अपने आप को समर्पण कर देना। मानव जाति में शांति यीशु के नाम में, वचन में लिखा है मत्ती में, तो शांति का राजकुमार कहलाएगा जो पैदा हो रहा है। इसलिए वो शांति प्रदान करने आया है। हर मानव जाति में वो चाहता है कि लोग सुख समृद्धि खुशहाल जीवन को व्यतीत करें, जो मेरे वचनों पे चलता है। और एक नई आशा वो प्रदान करता है
कि मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तुम भी रहो, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें फिर लेने के लिए आऊँगा। इसलिए प्रियो, यह संदेश आशा और प्रेम और शांति का संदेश, क्रिसमस का त्यौहार, यीशु की पैदाइश जो हुई है, हम सब पूरी दुनिया आज खुश है। हर एक जाति, हर एक कौम उसमें शामिल है। और ये बात गलीलियों को भी, मजूसियों को भी, हर एक उन लोगों को जो उसके खोजी हैं, उन तक ये संदेश है कि डरो मत, मैं ये सब कुछ देने आ गया हूँ, मुझ पर विश्वास करें। प्रभु हम सभी को इस क्रिसमस के अवसर पे आशीष दे और सबको क्रिसमस की बधाई हो और यीशु के वचन को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़े। परमेश्वर आने वाले इस नए साल में भी आप सबको बहुत ऐसे भी आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रभु आशीष दे। आमीन।